जैमिनी, जब जैमिनी ज्योतिष करेंगे ना, उसके लिए आपने दो चीजें करनी है। प्रिडिक्शन आपकी सही हो, सही आप उसको समझ सकें, उसके लिए दो चीज करनी है। एक तो जैमिनी ज्योतिष नारायणी ज्योतिष है, आपने उसके लिए कुछ ना कुछ, मतलब कि, ठीक है, और समझ रहे हैं हाँ आनंद जी, समझे नहीं आप? चलो, व्यापारी भाषा में समझाएंगे, आपको व्यापारी भाषा में हाँ, समझ, ठीक है। नारायण नारायण सेवा करनी पड़ेगी, कहना नारायण था। सेवा करनी पड़ेगी, ठीक है। वो तो आनंद जी को पता है, नारायण सेवा करनी पड़ेगी, लेकिन नारायण सेवा करनी पड़ेगी। और जो व्यापारी भाषा में है, जैसे रुचि मैम, मैं आनंद जी है, इनकी भाषा नारायण को मानते हुए, समझते हुए नारायण क्या कौन सी सेवा होती है वो, ठीक है। दूसरी बात है, लक्ष्मी नारायण बोल दो फिर, हाँ, और क्या। लक्ष्मी नारायण के साथ में गणेश जी का डेली अथर्वशीर्ष आपने पढ़ना है। तो गणेश जी का डेली अथर्वशीर्ष पढ़े, या गणेश जी का कोई मंत्र का जाप करें। दूसरा, नारायण कवच का पाठ करें। नारायण कवच यदि आप पढ़ नहीं सकते तो यूट्यूब पर सुन सकते हैं, मैं आपके पास लिंक सेंड कर दूंगा। 7 या 8 मिनट का है नारायण कवच। और गणेश अथर्वशीर्ष, ये क्या है? क्योंकि जो नारायणी जो 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 ज्योतिष है, ये केतु से संबंध, ज्योतिष सभी केतु से संबंधित है, लेकिन ये विशेष है। तो केतु का क्या है? वो अथर्वशीर्ष है। अब जैसे हम लोग धनु लगन के आदमी हैं हाँ जी, सारे, ठीक है। तो अब 9th हाउस में केतु का गोचर चल रहा है। हम्म। तो केतु तो हमारा वैसे भी वो हो रहा है एक्टिव। बिल्कुल एक्टिव रहे, लेकिन नहीं, एक्टिव हो रहे हैं, लेकिन आपने उसको मंत्र जाप से और मजबूत करना पड़ेगा। ये दो सूत्र देखो, गुरुजी ने हमें बताए थे, जो हमें सिखाया है। अगर आपने प्रेडिक्शन, आपकी प्रेडिक्शन सही जाए, तो उसके लिए केतु की पूजा करें। उसके लिए क्या है? गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। कोई संस्कृत पढ़ सकता है तो पढ़ के करें, नहीं तो सुने। अगर आपने ज्योतिष की तह में जाना है, डीपली जाना है, फिर आप भगवान सूर्य की पूजा करें। भगवान सूर्य का आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। तो ज्योतिष के लिए इन दो तो जरूरी ही। तीसरा, जैमिनी ज्योतिष है तो उसके लिए नारायण कवच का पाठ करें साथ में। जब तक आप अपने गणपति जी को, सूर्य को और नारायण भगवान को, अपने अपनी कोई अपना इष्ट देव है, उनकी पूजा नहीं करते, उनका मंत्र जाप नहीं करते, ज्योतिष चलती है इष्ट देव से। ये मैंने महसूस भी किया हुआ है, देखा भी हुआ है। बहुत सारी कुंडलियों में ऐसा है, बस मैं बोल देता हूँ और अगला मान लेता है, भाई ये ऐसा है, हाँ ऐसे 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 है। कोई सूत्र नहीं, बस थोड़ा बहुत वो बोल देते हैं। क्योंकि ये चलती है किससे? इष्ट देव से चलती है। मैं आपके पास अभी कुंडली दिखाऊंगा आपको ये, ठीक है। वो कैसे कैसे मैंने जो बताया, वही चीजें उनके साथ है, उनका साथ ऐसा हुआ। दूसरी बात, जैमिनी में आज हम बात करें कारक की, ठीक है। तो कारक में, भाई एक ग्रह, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, कोई ग्रह आत्म कारक है तो क्या होगा, और ज्ञाति कारक है तो क्या हो सकता है। आप लिख लेंगे बाद में, आराम से सुन सुन लेंगे इसको, बाद में आराम से लिख लेंगे। जैसे सूर्य है, किसी का सूर्य यदि आत्म कारक है, यदि किसी का सूर्य आत्म कारक, आत्म क्या होता है? व्यक्ति स्वयं होता है वो। पराशरी में हम स्वयं के बारे में कहाँ से जानते हैं? पराशरी में हम स्वयं के बारे में फर्स्ट हाउस के लॉर्ड से जानते हैं। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कैसा है, कहाँ बैठा है, हम उस व्यक्ति के स्वभाव के बारे में पता करते हैं।
फर्स्ट हाउस पर किन किन ग्रहों का प्रभाव है, तो उससे रिलेटेड उसका स्वभाव होगा। यदि आपने व्यक्ति का चरित्र देखना है तो आप फर्स्ट हाउस को देखिए, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड को देखिए। इसमें क्या है, इसमें आपने आत्म कारक को देखना पड़ेगा। तो आत्म कारक कोई भी ग्रह हो सकता है, वो शनि भी हो सकता है, मंगल भी हो सकता है, बुध भी, गुरु शुक्र शनि, राहु और केतु को छोड़कर। किसी का सूर्य यदि आत्म कारक है, सूर्य क्या है, पिता है। देखो, चाहे जैमिनी ज्योतिष हो, चाहे लाल किताब हो, चाहे वो पराशरी हो, जो ग्रहों के कारकत्व हैं वो उनको नहीं छोड़ेंगे। आप चाहे दिल्ली रहें, चाहे अमेरिका रहें, चाहे पंजाब में रहें, जो आपका स्वभाव है वो आपके साथ साथ चलेगा, वो चेंज नहीं होगा। ऐसे ही सूर्य पिता के कारक है, सूर्य स्वाभिमान है। तो जिसका सूर्य आत्म कारक होगा वो व्यक्ति स्वाभिमानी होता है, गवर्नमेंट से लाभ होता है, और उस व्यक्ति का चेहरा अपने पिता की तरह होता है। यानी कि पिता और पुत्र के चेहरे सेम होते हैं। सूर्य आत्म कारक है तो उसको मान सम्मान देगा, यश देगा, प्रसिद्धि देगा और ऊर्जा देगा। अगर वही सूर्य व्यक्ति कारक हो जाए, अगर वही सूर्य व्यक्ति कारक हो जाए तो फिर क्या होगा, हड्डियों में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सूर्य क्या है, हड्डी है। बोन्स प्रॉब्लम होगी, हार्ट में प्रॉब्लम होगी। जो हमारी जठराग्नि है, जब भोजन करते हैं, भोजन जो पचता है, तो जठर अग्नि है वो कमजोर हो जाएगी, दाई आंख में दिक्कतें होंगी। ये आपको बता रहा हूं उनके लक्षण पे क्या क्या हो सकता है। किसी का सूर्य यदि ज्ञाति कारक है ना, आप उससे पूछ सकते हैं कि उसकी दाई आंख में दिक्कत है, पेट में गैस वगैरह बनती होगी, जठराग्नि, भोजन पचता नहीं होगा, या फिर ज्यादा ज्यादा पछता होगा, मतलब कि वो ज्यादा भूख लगती होगी, गुस्सा ज्यादा होगा, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई हार्ट अटैक वगैरह, कोई हार्ट में कोई पेन, या कोई हड्डियों में दिक्कत हो सकती है। और यदि किसी का सूर्य ज्ञाति कारक हो, किसी का सूर्य यदि ज्ञाति कारक है, ऐसे व्यक्ति को किसी सरकारी लफड़े में नहीं फंसना चाहिए। किसी की गवाही दे देता है साथ में जाके, कोई कोर्ट केस में साथ में ऐसे लग जाता है किसी मित्र के साथ, यानी कि सरकार के लफड़े से वो दूर रहे, यदि ज्ञाति कारक सूर्य है तो। अगर वो लफड़े में पड़ता है तो सूर्य उसको ऐसी मार मारता है तो उसे बाहर निकल नहीं पाएगा। चंद्रमा है, चंद्रमा क्या है, मन की शांति है। चंद्रमा माता है, हमारा मस्तिष्क है। चंद्रमा है तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, चंचल माइंड वाला होता है, उसका दिमाग क्या होता है, चंचल होता है, मूडी व्यक्ति होता है। वो खाना खाएगा तो अपने मूड से खाएगा, नहीं खाएगा तो अपना वो, फिर जब मन करेगा तभी वो खाना खाएगा, वो मूडी होता है। अमात्य का, और देखो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा ब्लेम भी होता है। जीवन में जो ब्लेम लगते हैं, जो आरोप लगते हैं, उसका कारण चंद्रमा होता है। चंद्रमा बुध की युति व्यक्ति के जीवन में ब्लेम लगाती है। चंद्रमा लगाती है के वजह से, सूर्य की वजह से जी? चंद्रमा, सूर्य तो क्या करेगा, सूर्य आपको थोड़ा इज्जत में, मान सम्मान थोड़ा बहुत कमी कर सकता है, लेकिन ब्लेम जो लगे ना, ब्लेम, ब्लेम क्या होता है, आरोप होते हैं, झूठे हो सकते हैं आरोप तो। अब आपके पास पैसा है, गवर्नमेंट ने रेड लगाई, अब है तभी तो रेड लगाई। लेकिन चंद्रमा क्या है, भाई कुछ भी नहीं है, फिर भी उसको बदनाम कर दिया गया। लगन में यदि बुध है, चांसेस होते हैं
कुंडली में देखा गया है। लगन में यदि बुध होता है तो मोस्टली उसके जो बचपन में, उसकी जवानी में ब्लेम लगते हैं उसके ऊपर। तो चंद्रमा ब्लेम का कारक है। और ज्ञाति कारक है चंद्रमा, तो क्या होगा, रात को नींद नहीं आएगी। जो आपको मैं बता रहा हूं, आप एक किसी कुंडली में देखकर उससे पूछ सकते हो कि आपके साथ ऐसा होता है। जिसकी कुंडली में चंद्रमा ज्ञाति कारक है उसको रात को नींद नहीं आती, बेचैन रहता है, मन एक जगह नहीं उसका फिक्स होगा। वो फोन करेंगे ना, फोन करेंगे, एक जगह बैठ के फोन नहीं करेंगे, चलते फिरते रहेंगे। तो क्या करना है उसको फिर, ट्रेवल बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। यदि किसी का अमात्य कारक चंद्रमा है, किसी का अमात्य कारक चंद्रमा है, वो 6, 8 और 12 भाव में चला जाए। कब चला जाए, जब चर दशा आती है, दशा के दौरान, ठीक है ना, तो तब उसका हमें दान करना चाहिए। चंद्रमा ज्ञाति कारक होता है ना, तो देखा गया है कि मिर्गी के दौरे पड़ते हैं व्यक्ति को, सुन हो जाता है, और साइकोलॉजिकली वो डिप्रेशन में आ जाता है। आप उसको कितना ही समझाओ, कितना उसको मोटिवेट करो, लेकिन लास्ट में वो एक ही बात कहेगा, नहीं बहुत कोशिश करता है, ऐसा होगा नहीं। ज्ञाति कारक क्यों, क्योंकि इस ज्ञाति कारक 6, 8 और 12 को रूल करता है। अब चंद्रमा छठे, 8वें और 12वें का स्वामी हो जाए तो क्या करेगा। 8वां का तो परेशानियों का है, असाध्य बीमारियों का है, लंबी बीमारियों का है। छठा का लड़ाई झगड़े का है, चैलेंजेस का है, तर्क वितर्क का है। 12th हाउस क्या है, सैया सुख है, बेडरूम में उसको नींद नहीं आएगी, परेशान रहेगा। बुध, बुध एजुकेशन का कारक होता है। मनी, एजुकेशन, बिजनेस और फ्रेंड, अब बॉयफ्रेंड। जैसे किसी का चंद्रमा ज्ञाति कारक हो, हाँ जी। चंद्रमा ज्ञाति कारक होने की वजह से उसको परेशानी आ रही हो, तो उसको क्या समझा, मतलब उसको क्या बताना चाहिए फिर? चंद्रमा, फिर हम देखेंगे कि चंद्रमा कौन सी राशि में है। अग्नि तत्व की में है, पृथ्वी में है, जल में है, वायु तत्व में है। यदि अग्नि तत्व में है तो क्या करेंगे, चंद्रमा के वैदिक मंत्रों का हवन करवाएंगे। 3, 7, 11 में जैमिनी है। में भी? हाँ जी। जैमिनी में भी? जैमिनी में भी, हम बिल्कुल। जै 3, 7, 11 में है तो वैदिक मंत्रों का जाप करवाएंगे। 4, 8, 12 में है तो जल प्रवाह करवाएंगे, चंद्रमा से रिलेटेड चीजें। 2, 6, 10 में है, 2, 6, 10 चंद्रमा से संबंधित चीजों को जमीन में दबवाएंगे, तो पृथ्वी तत्व है ना। 2, 6, 10 वो जमीन में दबवाएंगे। फिर सबसे अच्छा उपाय है कि आप उसके वैदिक मंत्रों का जाप करें ज्यादातर, क्योंकि वैदिक मंत्र क्या करते हैं, वैदिक मंत्र ग्रहों को अपने अनुकूल करते हैं। और बीज मंत्र क्या करते हैं, बीज मंत्र पावर को बढ़ाते हैं, मंत्रों की पावर को बढ़ाते हैं। एक तांत्रोक्त मंत्र होते हैं, तो तांत्रिक मंत्र होते हैं। तांत्रिक मंत्र जल्द से जल्द रिजल्ट लेने के लिए उनका जाप किया जाता है, उनके हवन किए जाते हैं। वो देखना पड़ता है कि वो ग्रह कौन सी राशि में बैठा है, कहाँ बैठा है, कौन से घर हाउस में, तो उसके लिए होता है। और ज्ञाति कारक चीजों की वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना चाहिए, जितना हो सके दान करना चाहिए।
ज्ञाति कारक सर चंद्रमा है। चंद्रमा तो है। क्या करना, हाँ जी। फायरी साइन में हो तो क्या करना चाहिए? फायरी में तो हवन करें। क- और एयरी में भी हवन करें? एरी में जाप करें। अच्छा, वैदिक हाँ। मंत्रों का जाप। मतलब अच्छा। 1 5 9 फायरी है, दो और 6 10 पृथ्वी है, अर्थ, 3 7 एरी है, 311। और 8 12 जल तत्व है। यही सूत्र हाँ ठीक आप है। पराश्रय में भी यूज कर सकते हैं। तो पराश्रय सर हवन भी करके तो कुछ करके ही तो करेंगे, हवन करते हुए जैसे कोई मंत्र करते हैं, जैसे गायत्री मंत्र या कुछ तो। बिल्कुल वही कह रहा हूँ भाई, जब आप हवन करेंगे तो उस ग्रह के वैदिक मंत्रों का हवन करें। ओके। 4 माला, 5 माला, 10 माला, 11 माला, तो वैदिक मंत्रों का हवन करें। तो तो यही जब वो ज्ञाति कार्य हुआ बाई चांस मून, तो उसके हमें डोनेशन भी करनी चाहिए ज्यादा, और उस ग्रह को कम कंज्यूम भी कम करना चाहिए, कि कंज्यूम। वाइट दूध वगैरह हाँ, कम दूध। यूज दूध करना, कम ले उसका, वैसे दूध रात को कम पिए। रात को रात कम को पिए। कम, क्योंकि और ऐसे उसी की डोनेशन भी करनी चाहिए डोनेशन ताकि भी खुद से। बिल्कुल। क्योंकि क्या होता है देखो, जैमिनी ज्योतिष ये समझने का विषय है। यदि ज्ञाति कारक आपका चंद्रमा है ना, तो चंद्रमा से रिलेटेड चीजें आपके जीवन में ऑटोमेटिक आती रहेंगी। दूध आप पिएंगे ज्यादा ज्यादा, खीर खाएंगे आप, खीर खाने का बड़ा शौक होगा आपको। ठीक है। चावल खाने का शौक होगा। फिर ज्यादा पानी पीने का, जगह जगह बैठ के पानी पीने का शौक होगा। ठीक है जी। मतलब जो चंद्रमा की चीजें हैं, ट्रेवलिंग का बहुत शौक होगा, ज्यादा ट्रेवलिंग। ठीक है। तो क्या होता है, वो चीजों को हमें ज्ञाति कारक से रिलेटेड चीजों को हमें अवॉइड करना है। और जो आत्म कारक है और अमात्य कारक ग्रह है, उनकी चीजों को हमें ग्रहण करना है। आत्म कारक और अमात्य कारक, उनकी चीजों को ग्रहण करना है। ज्ञाति कारक की चीजों को हमें अवॉइड करना है। जो सूत्र मैंने आपको बताया, ये फायरी, एरी, अर्थ और वाटर साइन, यही सेम सूत्र आप पराश्रय में भी यूज कर सकते हैं। किसका क्या उपाय करना चाहिए, और ये काम करते हैं, 100% काम करते हैं। क्योंकि हर चीज सभी के लिए होती है। अब किसी को बुखार है, उसकी दवाई अलग होगी। किसी को पेट में गैस है, उसकी अलग होगी। इसीलिए ये ग्रहों के तत्वों के अनुसार उनके उपाय करने चाहिए। अब बुध है, बुध एजुकेशन का है, बुध बिजनेस का है, बुध वाणी का है। यदि बुध आपका अमात्य कारक है, आत्म कारक है, आपका बिजनेस बड़ा अच्छा होगा, आपकी वाणी बड़ी अच्छी होगी। ठीक है। और बुध जो अपने फ्रेंड हैं, बॉय फ्रेंड है, गर्ल फ्रेंड है, वो बुध होता है। व्यक्ति का जितना सर्कल बढ़ेगा, फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा, उतना उसका बिजनेस बढ़ता जाएगा, यदि वो अमात्य कारक है। यदि बुध अमात्य कारक है, और जब जो व्यक्ति का फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा, तब तक उसकी मनी बढ़ती जाएगी, पैसा बढ़ता जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, मार्केटिंग स्किल अच्छी होगी। ठीक है जी। यदि यही बुध व्ययाति कारक हो जाए, तो फिर क्या होता है, बुध डॉक्यूमेंटेशन का भी ग्रह। आपके डॉक्यूमेंटेशन में, आपके वीजा की फाइल है, कोई कोर्ट से फाइल है, ऑफिस की फाइल है, किसी भी प्रकार की फाइल से, उनमें क्या होगा, वो स्टक हो जाएंगे, वो काम बनेंगे नहीं आपके। आपके काम बनेंगे नहीं, रुकेंगे रुकेंगे वो। क्योंकि बुद्ध कम्युनिकेशन का है, डॉक्यूमेंटेशन का है। जो नर्वस सिस्टम होता है, बुद्ध है। नर्वस सिस्टम जो नाड़ी है, नसें हैं, जो सांस लेते हैं हम, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा होता है, जो वो बुद्ध का है। तो क्या होगा फिर, श्वास लेने में दिक्कतें हो जाएगी, नसों में दिक्कत हो जाएगी।
दमे की बीमारी हो जाती है कई लोगों को, सांस लेने की समस्या हो जाती है। तो रेसिपिरेटरी सिस्टम वही होता है भाई, जो हमारा श्वास लेने का जो सिस्टम है, हमारी नसें हैं, वो खराब हो जाती है। किसी का बुद्ध आत्मकारक है, ऐसा व्यक्ति क्या होगा, सुपर इंटेलिजेंट होगा। और फ्रेंड सर्कल आपका सहयोग करेगा। तो यदि यही बुद्ध धारा कारक बन जाए, तो वही सेम क्वालिटी आपकी पत्नी में होगी। आपकी पत्नी इंटेलिजेंट होगी, कम्युनिकेशन स्किल होगी उसके अंदर, ठीक है, मार्केटिंग स्किल होगी उनके अंदर, यानी कि बुद्ध की क्वालिटी उस उनमें चली जाएगी। अगर वो गयाति कारक है, फिर दिक्कतें हो जाएंगी, सांस की प्रॉब्लम हो जाएगी, नसों में प्रॉब्लम हो जाएगी, डॉक्यूमेंट वगैरह में वो नहीं बनेगा, आपके काम नहीं बन पाएंगे। फिर हम गुरु को देखेंगे। गुरु क्या है? गुरु हेल्थ है, ज्ञान का कारक है, टीचर है। यदि गुरु आपका आत्म कारक है, तो क्या देगा? आपको ज्ञान देगा। ज्ञान कैसा? आध्यात्मिक ज्ञान देगा। आप एक अच्छी सलाह देने वाले बनेंगे, अच्छे काउंसलर बनेंगे। जिसका गुरु आत्म कारक होगा ना, अमात्य कारक होगा, ऐसे व्यक्ति अच्छे सलाहकार होते हैं, अच्छे ज्योतिष होते हैं, अच्छे गाइडेंस होते हैं। नाइन्थ हाउस क्या है? वो सलाह का है। फिफ्थ हाउस किस चीज का है? फिफ्थ हाउस हमारा क्रिएटिविटी का है, प्रेडिक्शन का है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें क्वालिटी होती है, वो किसी को कुछ सलाह देते हैं तो उसकी सलाह लोग सुनते हैं, वो टीचर है, वो धार्मिक गुरु है। लेकिन आप किसी को कुछ योजना बना के देते हैं, वे ऐसा ऐसा करो, ऐसा आपका साथ हो जाएगा, वो फिफ्थ हाउस। तो गुरु यदि आपका आत्म कारक है, अमात्य कारक है, उस व्यक्ति में क्या क्वालिटी होगी? अच्छा गुरु होगा, अच्छा काउंसलर होगा, आध्यात्मिक गुरु होगा, उसका लीवर अच्छा होगा, लोग उसे सलाह लेने आएंगे। आप देखना, जो आपको लिखवा रहा हूँ चीजें ये आप मैच करना कुंडलियों में। जिसका गुरु आत्म कारक है, लोग उसे सलाह लेने आते हैं। वो बैठा अपनी जगह पे, कोई कुछ बिजनेस कर रहा है, कुछ कर रहा है, उसे पूछने आएंगे भाई क्या करे कैसे करे। सब गाँव में कहीं बैठा हो। सर मेरे पे तो ये 100% मैच करता है जो आपने बताया ना, बुध ज्ञाति कारक है, तो नर्वस की और ये सांस की दमे की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। जुपिटर आत्मा कारक है, तो मुझे नहीं पता, मैं किसी को टच वुड कुछ भी बता देती हूँ, कर देती हूँ, तो लोग आते हैं, सलाह लेने आते हैं और बोलते हैं आपने जो बताया वो हमें लगा। लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो ये 100% मेरा मैच कर रहा है अभी जो आपने दोनों चीज बताई। जब सलाह देंगे ना आप कुछ ही बोल दो, आप आपकी बात को मानेंगे वो, ठीक है। और यदि गयाति कारक है जुपिटर, तो लीवर में समस्या हो जाएगी। लीवर में समस्या, कैंसर, मतलब कैंसर पूरी हो जाएगी, चांसेस बढ़ जाते हैं। और उसका जो विजडम है, तो जो बुद्धिमत्ता है, वो क्लीन नहीं होगी। यानी कि एक व्यक्ति का विजन होता है कि मुझे जिंदगी में ये करना है, लेकिन उसका विजन क्लियर नहीं होगा, उसकी बुद्धिमत्ता उसका साथ नहीं देगी। यदि गुरु ज्ञाति कारक है, फिर वो एक अच्छे गुरु की जगह, अच्छी सलाह की जगह क्या करेगा? फिर वो उल्टी सलाह देगा। लोग उसे सलाह लेने आएंगे, फिर सलाह काम नहीं करेगी, और वो अपने ही ज्ञान में, अपने ज्ञान के कारण वो दुखी हो जाएगा। उसको अहंकार होगा, उसे काम नहीं आएगी। तो ज्ञाति कारक क्या करेगा? उसको परेशान करेगा, वो अपने ज्ञान से ही परेशान हो।
वीनस, वीनस क्या है? कंफर्ट है, लग्जरियस लाइफ है, वेल्थ है। यदि वीनस आपका आत्म कारक है तो क्या होगा? आप सॉलिड बात करेंगे। वीनस क्या है? सॉलिड है। जो ही बात करेंगे सॉलिड बात करेंगे, लाग लपेट वाली बात नहीं करेंगे, घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे। कहना है तो सीधा स्पष्ट बोलेंगे। दही है, पनीर है, किडनी है, फिल्टर करने वाली हर वो चीज, वो वीनस है। अब आरओ है, क्या है? फिल्टर करता है पानी को, वो वीनस है। दही है, वीनस है। पनीर है, वीनस है। किडनी है, वीनस है। हैप्पीनेस है, वो वीनस है। जिसका वीनस आत्म कारक को होगा, ऐसा व्यक्ति हाइजीन सेंसिटिव होगा, यानी कि साफ सफाई, उसको साफ सफाई चाहिए हर जगह। किचन में सफाई चाहिए उसको, बाथरूम में सफाई चाहिए, शौचालय में सफाई चाहिए। किसी के घर चला गया, उसने देखा भाई चीजें यहाँ बिखरी हुई, उसको बोला "ये क्या कर रखा है", ये उठाएगा। ठीक, वो सफाई पसंद व्यक्ति होगा, जिसका आत्मकारक शुक्र होगा। पैसा कैसे कमाना है, ये बड़ा शौक है उसको। पैसा कैसे कमाया जाए। ज्ञाति कारक है तो क्या होगा? उसके अपोजिट हो जाएगी सारी चीजें। बीमारी होगी, कौन सी? शुगर की बीमारी होगी, स्किन प्रॉब्लम होगी, किडनी की प्रॉब्लम होगी। किसको क्या है? किडनी भी। फिजिकल जो पावर होती है उसमें कमी हो जाएगी, संतान होने में दिक्कत हो जाएगी। और ज्ञाति कारक क्या है? यदि विनस ज्ञाति कारक है तो विनस क्या? स्त्री है। इसी स्त्री के कारण उसको परेशानी हो जाएगी। चाहे कहीं ऑफिस में हो, कहीं कलीग हो, अपनी पत्नी हो, या कोई औरत है, उसका ज्ञाति कारक वीनस है, तो उस औरत को किसी और औरत से लड़ाई झगड़े से, कहीं ऑफिस में, उसको उससे परेशानी हो जाएगी। मंगल है, मंगल क्या होता है? बॉडी होती है, हमारा जो शरीर है वो मंगल है। जो ओरा बोलते हैं ना, ओरा। अब जैसे शुक्र अगर जो आत्म कारक आपने बता दिया, अमात्य कारक हो और धारा कारक हो और पुत्र कारक हो तो? अमात्य कारक हो तो शुक्र से संबंधित कार्य आप करें तो आपके लिए बेस्ट है। धारा कारक है तो उसमें आपकी पत्नी में शुक्र वाले गुण आ जाएंगे। पुत्र कारक है तो आपके पुत्र में शुक्र वाले गुण आ जाएंगे। ठीक है ना? मातृकारक है तो आपकी माता में शुक्र वाले गुण आ जाएंगे, क्वालिटी आ जाएगी। फिर वो डिपेंड करता है, क्या वो आत्म कारक है, आत्म कारक, मातृकारक है, धारा कारक है, या ज्ञाति कारक से संबंध बना रहे हैं। ठीक है ना? आगे बात है, ज्ञाति के साथ बैठा है, दृष्टि संबंध है, तो फिर वो दोनों ट्रांसफर हो जाएंगे आपस में, फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना? बताओ आप कैसे कैसे होता है, पहले ये कंप्लीट कर ले। फिर मार्स है। मार्स क्या है? मार्स बॉडी है। ये बूस्टर है, पता है आपने? बूस्टर है ये दवाइयों का। रात क्या को मतलब सर?
ये बूस्टर बना रखा है दवाइयों का, ये दवाई लेनी पड़ती है, एनर्जी बूस्टर है ये बोतल। ये। देखो, आप आजकल चला हुआ है क्या एक शब्द, ओरा 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 चला हुआ है ना, वास्तु में भी ओरा, ओरा रेकी वाले स्कैनर, ओरा करते हैं। स्कैनर। भाई ओरा होता क्या है, किसको बोलते हैं ओरा, कौन से ग्रह से देखते हैं? और हम आत्मकारक ग्रह से देखेंगे ना। नहीं वो तो ठीक है, वैसे सिंपल वैदिक में वो वैसे सिंपल ओरा का, ओरा से देखते हैं मंगल से, मार्च से देखेंगे सर। मंगल से, मंगल हमारी बॉडी होती है उस ओरा देखते हैं। और कौन कौन से हाउस से देखेंगे? सर फर्स्ट हाउस। नहीं, एट्थ हाउस। क्योंकि एट्थ हाउस चैलेंज का है, परेशानियों का है, समस्याओं का है। जब तक व्यक्ति के जीवन में समस्याएं नहीं आई ना, वो सफर नहीं करेगा, तब तक वो उभर कर सामने नहीं आएगा। और एक काल पुरुष की कुंडली में एट्थ हाउस का लॉर्ड कौन है? मंगल है। और जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है जीवन में, किसी व्यक्ति में बदलाव होता है, चेंजेस होते हैं, वो किससे होते हैं? वो एट्थ हाउस से होते हैं। इसीलिए कभी भी आपने ऑरा चेक करना है कुंडली में तो एट्थ हाउस से और मंगल से, ठीक है, मंगल से ऑरा चेक कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही रखो जी। हाँ जी, आज के लिए इतना ही रखो। इतना ही है। हम्म। आनंद जी का ऑरा डाउन हो रहा है आज। हाँ, अच्छा, आज एनर्जी है, थके। एनर्जी का लॉर्ड है, यदि आत्म कारक है तो एनर्जी होगी। मंगल ब्लड है, आपने जो सोच लिया आप वही करेंगे। यदि आपका मंगल आत्म कारक है, आपने जो सोच लिया आप वो करेंगे। और एग्रेसिव होंगे, बॉडी को फिट कैसे रखना है वो सोचेंगे। किसी का आत्म कारक मंगल है तो क्या सोचेगा? बॉडी को कैसे फिट रखना है, डाइटिंग पे रहेगा, जिम करेगा, एनर्जी होगी, जिस काम को हाथ मिलेगा उसको छोड़ेगा नहीं, करके छोड़ेगा। अमात्य कारक है, अमात्य कारक है तो एयरफोर्स में होगा, मिलिट्री में होगा, पुलिस में होगा, मैकेनिकल होगा, मशीनरी लाइन में होगा। लास्ट है ये, थोड़ा कर देंगे, ठीक है। यदि गयाति कारक है मंगल तो क्या होगा? एक्सीडेंट होंगे, सर्जरी होंगी, ऑपरेशन होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, कोर्ट केस होंगे, कर्जा होगा। छठे भाव में मंगल, मंगल हो या मंगल की राशि हो, 12वें भाव में मंगल हो तो सारी उम्र व्यक्ति कर्जे में ही दबा रहता है। छठे भाव में यदि मंगल हो ना, मंगल की राशि हो, तो उसके ऊपर कर्जा रहता है कुछ ना कुछ उसके ऊपर लगा रहेगा, थोड़ा बहुत चलता रहेगा उसका। कि सिक्स्थ हाउस ऋण का होता है और मंगल कर्जे का कारक होता है। तो किसी कुंडली में सिक्स्थ हाउस में मंगल बैठा, पूछना से आप, भाई कोई लोन वोन चल रहा है क्या, कोई ले रखा है क्या? जरूर मिलेगा। वो सारी उम्र उसकी किस्तों में निकल जाती है, किस्तों पे गाड़ियां, किस्तों पे मकान, किस्तों पे फोन, है ना, वो निकल जाते हैं उसको। तो यहां तक ठीक है आज के लिए। चल ही रहता है, शनि का और करवा ही दो लास्ट। चल ही तो रहता है। शनि का रहता है, लेकिन आनंद जी ने खाना ही खाया मुझे लगता है। शनि नहीं रोक रहे। खाना तो खा लिया मैंने। फिर फिर चिंता मत करो, मैं तो खाने के चक्कर में बोल रहा हूँ कि चलो भाई छोड़ो। नहीं नहीं, खाना तो खा लिया मैंने। यहाँ ऑर्डर आ गया, ऊपर से ऑर्डर तो नहीं आया।
अब घूमने का टाइम होम था। अच्छा, घूमने हो, टाइम है। हो, चलो कोई नहीं, फिर कोई होम बात नहीं। मिनिस्टर का इशारा। 15-20 मिनट घूम के आता मैं अब। चलो फिर आप घूम के आओ। समझदार को इशारा कर दिया। ठीक है, कोई नहीं, कोई नहीं, कल कल कर कर लेते हैं, लेंगे। फिर कोई ऐसी बात नहीं, कल 2 दिन लगातार कर लेंगे। लेकिन ये हम्म। जो ये किया है इसको नोट कर लेना। अब नॉन स्टॉप क्लास लगाओ जी। नो स्टॉप चलेगी क्लास, अब चिंता मत करो। अब ब्रेक नहीं वाईफाई करेंगे। लगवा दिया, उसको टेंशन नहीं रहता। और हाँ जी ये सर, वही होता है, गैप होने से ना हम लोग भूल जाते हैं क्या हुआ था, कहाँ गए, फिर खो जाते हैं। ठीक, अब नहीं होगा। और कहीं बाहर गए हुए हैं देखो, अलग बात है। घर पे वो हो तो तो सर stop करें। तबीयत, बाहर कोई काम, वो तो एक अलग चीज हो गई। लेकिन नॉन स्टॉप चलेंगे आपकी क्लास ये, ठीक है। ले, लेकिन साथ साथ आपने नोट्स बनाने हैं। और नोट्स बनाने के बाद फिर देखना है, यदि आप मुझसे क्वेश्चन करते हो तो देखो, मैं एक टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ स्कूल में 11 साल से। मुझे ये पता है भाई कौन सा बच्चा काम करके आया, कौन सा नहीं करके आया। ठीक है, ये मतलब कि आप, मैं उस लाइन में भी हूँ। जो व्यक्ति अगले दिन क्वेश्चन करेगा, उसके 2 कारण होते हैं। अगर उसको समझ में नहीं आया, या फिर वो बहुत कुछ समझ चुका है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, बड़ी अच्छी बात है। पहले वाला समझ में नहीं आया, दोबारा पूछ रहा है, वो उससे अच्छी बात है। इसका मतलब क्या है कि उसने पढ़ा है। जो कुछ भी नहीं बोलता, उसका मतलब वो, उसके भी दो उसके भी दो ही होते हैं। उसने कुछ नहीं देखा। उसने कोई एक नोट्स कुछ नहीं देखा निकाल के। प्रश्न 2 व्यक्ति पूछते हैं, या तो उसने पढ़ा होगा, भाई इसको समझ में आ गया है और आगे जानने की इच्छा है, या फिर वो पूछेगा, मैं पढ़ा है, कुछ पॉइंट लूज हो गए, समझ में नहीं आया, पूछना है। जो कुछ भी नहीं पूछता, उसने ना पढ़ा है, ना उसको ना उसकी पूछने की इच्छा है। ये बता दिया मैंने आपको आज। और कल देखते हैं कि किसकी क्या इच्छा है, ठीक है। इसके क्या चाहिए? सर एक चीज पूछनी थी, बीच में रह गई, जब आपने ब्लेम वाली बात बताई थी, हाँ मून जी। और मरकरी अगर साथ होते हैं तो ब्लेम लगता है। तो अगर मून मरकरी की राशि में हो, मरकरी मून की राशि में हो, तब भी उसे साथ माना जाता है या नहीं माना जाता था उसे? इफेक्ट, बिल्कुल इफेक्ट पड़ते हैं। मैं आपके घर में जाऊंगा, तो जो आपकी एनर्जी है कुछ मेरे साथ जुड़ेंगी ना। कारण क्या है कि हम राशियों पर ध्यान दे ही नहीं रहे। हम बहुत आगे जा चुके हैं। नहीं नहीं, मैं तो वैसे मैं पूछी थी, मैं इसमें आपकी तो खैर नहीं जाते। मैं आपकी बात नहीं कह रहा। मैं मेरी बात कर रहा हूँ। जब मैं देखता हूँ, मैं वो देखता ही नहीं मेरा राशि क्या है, कौन सी राशि है, अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व है, कहाँ बैठा है, उसको लेकिन सब खेल कहाँ पे, सब खेल राशियों पर ही है। ग्रह व्यक्ति है, राशि उसके वस्त्र है। बस, ग्रह ने कौन सी राशि में बैठा, कैसे वस्त्र धारण किए, कल इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। शुभ रात्रि। वीडियो सभी आपके को पास जय अभी, श्री राम। वीडियो भी हरे आपके पास कृष्ण। भेज दूंगा मैं सभी के पास, ठीक है। तो जय देखो। श्री राम जी। हाँ। जय श्री राम। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।